सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीस पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी, क्रोथा और बरवाला का संपूर्ण खुलासा है। 5 में अंदर एक बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण सच्चाई जानने के लिए भगत भाइयों पढ़िए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीस पुस्तक सत साहेब। और भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 1 मिनट के अंदर ये निकाल देते हैं आदेश के। बोला ये आपके नाम, आपका खंड हो गया है, नो एंट्री हो गई है, वो हो गया है, आपका वो हो गया है। तो ये भगत भाइयों, अब इनसे डरना नहीं है। गुरुद्रोही के नाम पर ये नो एंट्री करते हैं। कभी 55 आदमी नो एंट्री इकट्ठी कर रहे हैं भगत भाइयों। अब गुरुद्रोही के नाम पर डरना नहीं है भगत भाइयों। अब गुरुद्रोही कहकर सच से बचने का बहाना नहीं चलेगा। अब कबीर परमात्मा के बच्चे RSS गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब गुरुद्रोही वाला डर गुरुजी ने समाप्त कर दिया है। याद करो, 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी आए थे और कमाल को जिंदा किया था और कमाल को अपने साथ ही रखते थे और कमाल को एवं रविदास जी को लेकर सेव समन और नेकी के यहाँ गए थे। तब उस समय कबीर परमेश्वर जी ने 64 लाख लोगों को नाम दीक्षा देकर शिष्य बनाया था। लेकिन उस समय कबीर परमात्मा ने कमाल के गुरुद्रोही हो जाने के बारे में अपने 64 लाख शिष्यों को कभी नहीं बताया था। और जब परमात्मा गरीबदास जी महाराज के रूप में आए थे तब भी किसी को भी कमाल के गुरुद्रोही होने के बारे में नहीं बताया था। जब संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमेश्वर वर्तमान समय में आए तब कमाल के बारे में बताया कि 750 साल पहले कमाल गुरुद्रोही हो गया था। तब हम जान पाए कि कमाल गुरुद्रोही हो गया था। तो भगत भाइयों, विचार करो, जब 750 साल पहले वाले वही कबीर परमात्मा वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी के शरीर में उपस्थित हैं, तो वही परमात्मा अपने बच्चों को गुरुद्रोही कैसे कह सकता है। जब 750 साल पहले यही कबीर परमात्मा कमाल को साथ लेकर सबके यहाँ जाते थे, तो आज वही परमात्मा कैसे कह सकता है कि गुरुद्रोहियों से बात मत करो, और अगर जिसने गुरुद्रोही से बात कर ली उसका नाम खंड हो जाएगा। अब तो ऑडियो में यह यहाँ तक कहा जाता है कि अगर गुरुद्रोहियों की शक्ल तक देख लोगे तो नाम खंड हो जाएगा। जबकि कमाल गुरुद्रोही को लेकर कबीर परमात्मा शिव समन नेकी के यहाँ लेकर गए थे और रात्रि विश्राम किया एवं भोजन भंडारा भी लिया था। तो क्या कबीर परमेश्वर जी ने गलत किया था? अगर गलत नहीं किया था तो अब क्यों डरते हो? डंके के चोट पर खुलेआम बोलो कि हमारे परमेश्वर किसी को भी गुरुद्रोही नहीं कर सकते। आज ये RSS के गुर्गे जब ज्ञान आधार से जवाब नहीं दे पाते हैं तो गुरुद्रोही कहकर भाग जाते हैं, यानी कि गुरुद्रोही का बहाना बनाकर चोर की तरह भाग जाते हैं। जबकि परमेश्वर जी ने कहा था कि अपने बच्चों को तत्व ज्ञान में इतना मजबूत कर दूंगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपना सामना नहीं कर पाएंगे। और यहाँ तो ये चोर कोऑर्डिनेटर आदि चोर की तरह भगत भाइयों भाग जाते हैं कि आपकी नो एंट्री हो गई। जब इनसे अपने सवाल करते हैं, कोई भी सवाल करते हैं, तो भगत भाइयों ये क्या 1 मिनट में भागने की कोशिश करते हैं? क्या गुरुजी लीला करते हैं? गुरुजी ऑडियो आती है, गुरुजी की वीडियो आती है, इनके पास में और कोई बात नहीं है भगत भाइयों। गुरुजी ऑडियो वीडियो, गुरुजी ऑडियो आती है, गुरुजी वीडियो आती है। ये बोल देते हैं कि गुरुजी का आश्रम 9-10 बन गए। जब गुरुजी थे तो उस टाइम एक आश्रम था, अब देखो 9-10 आश्रम बन गए। अब हमारे बहुत आराम, गुरुजी जाते हैं सेवा में तो हमारे को आराम मिलता है। तो भगत भाइयों, इन आप लोगों को बैटरी पहले की चार्ज थी। तो भगत भाइयों, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सच्चाई का साथ दो और आप एक बार ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक अवश्य पढ़ो। 5 में एक बच्चे का हत्या किसने किया है, इसमें संपूर्ण खुलासा लिखा हुआ है। सैयद साहेब, चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं बोले। सैयद साहेब।